प्रणाम सर। हाँ बताइए। प्रणाम सर। सर जी। जी सर, मैं एक मेरे शिकायत पर माननीय न्यायालय के आदेश से चिरबरी थाने में एक एफआईआर दर्ज हुआ था 409/34 में आईपीसी। हम्म, मेरे इस मामले में कोर्ट के द्वारा आरोपी संख्या दो रेस्पोंडेंट नंबर 2 को अग्रिम जमानत दी गई, इस शर्त पर कि आरोपी न्यायालय की अनुमति से के बिना छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाएगा। आरोपी छत्तीसगढ़ से बाहर दिल्ली चले गए। मैं पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में ये बताया कोर्ट को, तो कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस चिरमिरी से जांच कराया। जांच में ये बात आया कि आरोपी का बयान लिया गया पुलिस के द्वारा। आरोपी ने बताया था कि मैं दिल्ली जाने के लिए कोर्ट में एक आवेदन पेश किया था। ये आवेदन की फोटोकॉपी है, रिसीव कॉपी है, और वो है पेज नंबर सर 16। पेज नंबर 16 में आरोपी ने एक कोर्ट में पेश किए गए आवेदन का रिसीव कॉपी पुलिस को बयान में दर्ज किया दिया सर। वो आवेदन में लिखा था आवेदन पत्र वास्ते छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की अनुमति दिए जाने बाबत। इसमें न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार पात्रे और चिरमिरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ का सील साइन हुआ था। ये पुलिस के द्वारा जांच प्रतिवेदन जब कोर्ट में पेश किया गया, तब कोर्ट में ये बात मानी पेज नंबर 21 में तक का अंतिम पैराग्राफ। प्रकरण में आरक्षी केंद्र चिरमिरी की ओर से पेश किया गया प्रतिवेदन में अभियुक्त डमरू बेहरा महापौर नगर पालिक निगम चिरमिरी का एक आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की अनुमति दिए जाने बाबत संलग्न है, किंतु इस प्रकार का कोई भी आवेदन पत्र उक्त प्रकरण में पेश नहीं है और ना ही आदेश पत्रक में उक्त आवेदन पत्र के संबंध में उल्लेख है। जहां तक प्रतिवेदन में संलग्न आवेदन पत्र का प्रश्न है, तो वह छाया प्रति है, जबकि उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चिरमिरी न्यायालय की सील मुद्रा चस्पाकृत। जबकि न्यायालय में कोई भी प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र में यदि न्यायालय की सील मुद्रा लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिलिपि विभाग से उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ही प्राप्त की जा सकती है। विधि के अनुसार न्यायालय के अभिलेखों का मात्र छाया प्रति देने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अभियुक्त के द्वारा उक्त आवेदन पत्र की छाया प्रति किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो जाता है। ये माननीय न्यायालय का ट्रायल कोर्ट का सर फाइंडिंग आया। मेरा इसमें यह विनती था कि आरोपी ने कोर्ट के एक सील साइन का प्रयोग अपने लाभ के लिए किया और पुलिस को अपने बयान में दर्ज किया। इस संबंध में जब पूरा जांच हुआ, तो शिव शंकर राजवाड़े, वो जो बाबू थे, उनका कहना है कि इस तारीख को पीठासीन अधिकारी, वो तारीख है सर 13 जी बताइए बताइए। सर जी, वो पेज तक देखना, वो 13 जनवरी पेज नंबर 16। 13 जनवरी 2014। जी, 13 जनवरी 2014 की वो तारीख है। इस तारीख को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे और बाबू शिवशंकर राजवाड़े का पुलिस को अपने बयान में बताया गया कि मेरे सामने कोई भी ऐसा आवेदन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। इस फाइंडिंग के आधार पर मैं चिरमिरी कोर्ट में एक परिवाद प्रकरण पेश किया। परिवाद प्रकरण की सुनवाई हुई, सभी साक्षियों का बयान दर्ज किया गया और ट्रायल कोर्ट के द्वारा मेरा ये परिवाद इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि मैं ये सील और साइन के संबंध में किसी विशेषज्ञ का रिपोर्ट पेश नहीं किया। इसके बाद मैं रिवीजन में गया सर, तो रिवीजन में भी माननीय न्यायालय द्वारा इसी आधार पर मेरा रिवीजन निरस्त किया गया कि मैं कोई वो पेश नहीं, कोई विशेषज्ञ का रिपोर्ट पेश नहीं किया हूं। सिर्फ इस आधार पर ये मेरा आवेदन निरस्त हुआ सर। मैं इसमें माननीय उच्च न्यायालय में हूं और ये विनती कर रहा हूं कि सारा स्टेज सर, पहले ही स्टेज में सब कुछ पेश करना पड़ेगा।
ये तो कोर्ट के फाइंडिंग के आधार पर मेरा परिवार था। कोर्ट ने माना है कि इस तरह का कुछ हुआ है। इसके अलावा सर, एविडेंस एक्ट की में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है। एविडेंस एक्ट की धारा 58 का कहना है सर कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं। ट्रायल कोर्ट का इस संबंध में फाइंडिंग आया। आरोपी ने स्वीकार किया है कि मैं इस संबंध में दिल्ली जाने के लिए आवेदन एक पेश किया था। उस आवेदन के रिसीव कॉपी ये है पुलिस पे बयान में सर। जिस वकील साहब के द्वारा इसमें पेश कराया गया है, उनका कहना है कि मुझे याद नहीं है कि मैं पेश किया कि नहीं किया। ये सारी चीजों के अलावा सर, एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है सर, एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रंजीत सिंह। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि इस तरह की कोई परिस्थिति बनती है तो निश्चित रूप से न्यायालय तथ्यों की गंभीरता से विचार करे और विचार करके इस निर्णय पर पहुंचे। टेक्निकल ग्राउंड पर इस तरह के जिसमें न्यायालय के पद का उपयोग दुरुपयोग किया गया है, किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। एक विशेष बात माननीय न्यायालय को मैं बताना चाहता हूं सर, क्या कोर्ट के सील का उपयोग एक आम आदमी या कोई भी आदमी, कोर्ट के अलावा कोई जज साहब हैं, क्या उनका सील जो नाम का पदनाम का सील है उसका उपयोग मैं करके सील लगा के कोई पेपर जारी कर सकता हूं क्या? जिस तारीख का ये लोग 13 जनवरी का आवेदन पेश कर रहे हैं पीठासीन अधिकारी अवकाश पर, तो उनका साइन कैसे हो गया? और वो खुद उस बारे में फाइंडिंग दे रहे हैं। मेरी प्रार्थना है सर कि इसमें ट्रायल होने दिया जाए सर, और ट्रायल होना मतलब अपराधी को। जी, आवाज नहीं आ पा रही। ठीक है, सुन लिए, लिखिए। The petitioner has challenged the order passed by the first additional session judge Marendragarh district Korea in criminal revision number 10 of 2017। ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये अलग विषय पर है सर। तो इसमें आपने जजमेंट नहीं लिखा है, पार्टीज नेम लिखा है। पार्टीज नेम से कैसे खोजेंगे आप? जी सर, जी वो आपको तो असल बताना में चाहिए मिल ना नहीं, कि क्या किसमें हाँ, रिपोर्ट हुआ है, मिल क्या नहीं हुआ पा है। रहा था सर, तो नहीं मिल मिल नहीं पा पाएगा रहा तो था कहाँ ना। से ढूंढेंगे? आपका तो काम है, अगर आप बहस कर रहे हैं, कोई जजमेंट साइट कर रहे हैं, जी तो आपको जी जी साइटेशन भी जी, बताना पड़ेगा कि एक लिख लीजिए सॉरी सर, मैं डिसमिस। नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूँ प्रभात पूरा। शर्मा वर्सेस सुनील गोयल एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 623-633 ऑफ 17। अब हमारे सबमिशन करके ना, इन द प्रेजेंट केस it is nowhere stated that the learned judicial magistrate has not followed the judgment passed by the High Court or Honorable Supreme Court. Therefore, the judgment cited by the learned petitioner is of no help. Full stop. Take into consideration the reasoning findings recorded by the courts below, and further, in absence of complaint case and statements of the witnesses, I do not find any good ground. Dismissed. Yes, next.